अच्छा एक बात बताइए, फैसिलिटीज और डाइट की आपने बात की है। 11 साल की उम्र में आपके 80 किलो वजन हो गया था, तो घर वाले 80 तो हाँ सरपंच कहते थे, और नहीं पता नहीं 80 की कहानी है, हमें नहीं 80 तो जी हाँ, देखो वो तो कहानी बनते बनते थोड़ी ऊपर बन 60 जाती है, पर हाँ 70 काफी था। भारी था। वेट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ काफी भारी था। और भैंस की पूंछ बांध दिया करते थे आपके परिवार वाले, आपसे बड़े परेशान ये थे। तो ऐसे मतलब छोटे होते कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कहानी होती है, ये पर हरियाणा के हर गांव की कहानी है। हाँ अगर थोड़ी बहुत है तो थोड़ी बहुत शरारत है तो इतनी तो चलती है जी। आप शरारती थे? पता नहीं, वो तो घर वाले बताएंगे। अभी हैं आप? थोड़ा बहुत तो नहीं, अभी कहीं कहीं थोड़ा बहुत तो होता हूँ, लेकिन हाँ अभी थोड़ा कोशिश करता थोड़ा हूँ। सा है शरारती। नहीं कहते ना वैसे भी कि चैंपियन बनने के लिए शरारती होना बड़ा जरूरी होता है, ये भी हमने सुना है। नीरज आप क्या, क्योंकि आज आप ये मेडल ले आए, जी एक मेडल आया गोल्ड, और पूरा हिंदुस्तान जो है वो ऐसा महसूस कर रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। अभिनव बिंद्रा जिस दिन गोल्ड मेडल जीते थे, उनसे पूछा गया अब क्या, उन्होंने कहा मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। जी। उसके बाद मेडल नहीं आया। नीरज चोपड़ा के लिए एक मेडल के बाद अब क्या? नहीं देखो, अभिनव बिंद्रा जी ने भी एक बहुत ही बड़ा काम किया था। सबसे पहले इंडिविजुअल एथलीट वही थे गोल्ड लेके आने वाले ओलंपिक में, और मुझे लगता है उसके बाद भी उन्होंने काफी मेडल्स जीते। और बस मैं चाहता हूँ कि अभी कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स और ओलंपिक्स इनमें हो 3 गया साल है। बाद है नेक्स्ट नहीं, ओलंपिक। नहीं, एक तो ये भूख मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, और एक्चुअली एक खेल प्रेमी के तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये कहा कि मेरी बायोपिक बनाने का समय अभी नहीं आया है, मेरी बायोपिक में बहुत सारी कहानियां अभी और जुड़ेंगी। धोनी वाला छक्का अभी और आना है। एक खिलाड़ी अगर ये न सोचे कि ओलंपिक गोल्ड उसके लिए अल्टीमेट ड्रीम है, तो इससे बड़ी चीज एक देश के लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल, देखो ओलंपिक गोल्ड तो मुझे लगता है कि सिर्फ मेरा एक सपना था, सभी खिलाड़ियों का सपना होता है वो, और सभी उसके लिए मेहनत कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, तो सभी ने मेहनत की थी उसके लिए। मिल्खा जी नहीं है। बायोपिक बनेगी, कौन सा हीरो बनना चाहिए नीरज चोपड़ा? वो तो जो उसी टाइम पता लगेगा कि 15 साल बाद ही चलिए, अभी किसी में कोई 15 साल बाद क्या पता कोई और नया यंग इनमें से कौन हो फिट सकता है? इनमें से कौन हो सकता है? मुझे लगता है कि एक ऐसी जेवलिन एक ऐसा इवेंट है जो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी का एक स्पोर्ट है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल तो लगेगा आपको एक उसकी टेक्निक पकड़ने में, ऐसा दिखाने में। थ्रो करने का भी तो एक तरीका होता है ना। हाँ जी, तो उंगली वो कैसे पकड़ते हैं? वो 3 ग्रिप होती है उसमें, तो ऐसे ही पकड़ते हैं। मैं ये दोनों उंगली करके, ये उंगली पीछे होती है। अच्छा। तो ये एक ग्रिप है, तो 3 ग्रिप होती हैं। तो उसके लिए बहुत ही मुझे लगता है कि सीखना पड़ेगा, तो वो अभी देखते हैं। वो हो सकता है नीरज खुद एक्टिंग कर ले। ना एक्टिंग मेरी एक्टिंग तो बढ़िया नहीं है। सारी चीजें हैं उनके पास, लेकिन ये अलग बात है कि अच्छा, एक्टिंग क्यों किसी करना एक्टर चाहे? को जैवलिन सीखने में जितना समय लगेगा, उससे कम समय आपको एक्टिंग सीखने में लगेगा। पता नहीं वो तो, पर मेरी एक्टिंग बहुत खराब है, अभी तक मैंने ट्राई किया नहीं, और जब भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश की तो मेरी इतनी अच्छी है। कहते हैं कि आप जो आपके कैंप्स होते हैं, जो आपके साथी खिलाड़ी होते हैं, वो तो कहते हैं कि आप बहुत मस्करे हैं, आप प्रैंक्स काफी करते हैं। नहीं, प्रैंक्स तो क्या करते हैं, आपस में तो मजाक चलता है, लेकिन हाँ वो जिनके साथ अच्छे से रहते हैं उनके साथ ही है, ऐसे ओपन में कभी ऐसे। मेरे हर इंसान का एक रोल मॉडल होता है जी। एक खिलाड़ी का रोल मॉडल एक खिलाड़ी ही होगा। आपका रोल मॉडल कौन है? अगर जेवलिन में मैं खिलाड़ी की बात करूं तो जो चेक रिपब्लिक के जैन जेलेजिन है, जिनका जेवलिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा। तो मैंने जब जेवलिन शुरू किया था थोड़ा तो तब से ही मैं उनकी वीडियो देखना काफी पसंद करता था, और आज भी मुझे उतनी ही पसंद है जितनी मैं तब करता था। सिर्फ तो एक रोल मॉडल रहा आपका? बिल्कुल, मुझे अगर जेवलिन की बात करें तो एक वो बहुत ही कंसिस्टेंट एथलीट थे। अभी तो उन्होंने छोड़ दिया है, पर उनके जो रिकॉर्ड है अभी तक बरकरार हैं, तो बहुत ही उनकी तरफ देख के काफी मजा आता है। आपके प्रेजेंट कोच जो हैं वो कितने निर्णायक रहे? डॉक्टर क्लॉज। हाँ जी। कितने अहम रहे आपके इस मुकाम तक पहुंचने में? बिल्कुल, मुझे लगता है कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें, और हमारी पूरी टीम थी। मेरा फिजियो था ईशान मरवाहा, जो JSW स्पोर्ट्स की तरफ से है, तो उन्होंने भी, दोनों ने मिलके बहुत ही एक अच्छा ध्यान रखा मेरी ट्रेनिंग का, मेरी रिकवरी का, तो बिल्कुल उनका बहुत साथ रहा इस चीज में।